आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक रियल इंसिडेंट से। अभी हाल ही में मैंने एक कंसल्टेशन किया और जैसा मेरा आदत है मैं अक्सर मरीज से कहता हूं कि वो अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाए। तो दरअसल उनकी बीमारी की शुरुआत हुई थी 2008 में। उनके एक हाथ के अंदर हल्का फुल्का दर्द या स्टिफनेस आना शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दर्द आ या जा रहा है। फिर दूसरे हाथ में भी दर्द शुरू हुआ, साथ में एक उंगली के अंदर उन्हें सूजन आने लगी। ऐसी स्थिति में उन्हें यह लगा कि मुझे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब उन्होंने अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट किया तो उन्होंने कुछ दर्द की उनको दवाइयां दी, एज यूजुअल जैसा इस केसेस में होता है। तो जब उन्होंने दर्द की दवाइयां लेना शुरू किया, 5-7 दिन के अंदर उनका दर्द ठीक हो गया। फिर बात आई गई हो गई। फिर महीने 15 दिन के बाद में यह दर्द दोबारा शुरू हुआ और इस बार काफी सीवियर था। रात में बंदा सोया नॉर्मल, जब सुबह में उठा तो बिस्तर से नीचे पैर नहीं रख पा रहा। घुटने के अंदर सीवियर पेन, फिवरिश फीलिंग। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को घर बुला करके दिखाना पड़ा। अब डॉक्टर ने सीधा मरीज को रेफर किया एमडी फिजिशियन के पास और एमडी फिजिशियन के पास से पेशेंट आखिरी में रेफर हुआ रूमेटोलॉजिस्ट के पास। जब रूमेटोलॉजिस्ट ने सारे टेस्ट कराए तो मालूम पड़ा आरए और एनटीसीसीपी जो ब्लड के टेस्ट थे वो पॉजिटिव थे, सीआरपी बढ़ा हुआ था, ईएसआर बढ़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने उनको इन्फॉर्म किया कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। अब जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मरीज को बेनिफिट आने लगा। 2-3 महीने निकल गए। इसके बाद में केमिस्ट ने उसके कान में एक बात डाली कि ये दवाइयां तो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेंगी और इसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं। अब ऐसी स्थिति में वो मरीज आयुर्वेदाचार्य पे पहुंच गया कि शायद मेरा जड़ से इलाज वहां हो पाए। अब अक्सर मैंने ये देखा है कि अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर लोग कह देते हैं कि मैं आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा और हमारे यहां तो बेसिक रूट कॉज पर काम किया जाता है। उसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर किसी ने उसको होम्योपैथ भी गाइड कर दिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन थेरेपीज उसने आजमाना शुरू किए। दर्द में कभी राहत रही, कभी दर्द बढ़ा हुआ रहा, पर करते करते 2-3 साल के अंदर उसने देखा कि उसको इस कॉम्बिनेशन थेरेपी में काफी कुछ रिलीफ हो गया है। और जब उसको अच्छा खासा रिलीफ होने लगा तो उसने सारी दवाइयां छोड़ दी। इसके 6 महीने के बाद में उसने देखा कि जोड़ों के अंदर से वापस दर्द शुरू हुआ और खट-खुट की आवाज आना शुरू हो गई। अब जब वो दोबारा से दवाइयां लेने के लिए गया तो ना उसको एलोपैथ के अंदर रिलीफ आया और आयुर्वेद और होम्योपैथ में तो और आने का सवाल ही नहीं। और आखिरी में स्थिति ऐसी हो गई कि उसको बिस्तर पर बेड रेस्ट पे आना पड़ा और जब उसके एक्सरे कराए गए तो 3 साल की बीमारी के अंदर मालूम पड़ा कि उसके जोड़ों की कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब डॉक्टर ने उसको सर्जरी कराने की सलाह दी। जी हां, अक्सर इस प्रकार के इंसिडेंसेस होते रहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के साथ। कोई 3 साल में इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल लगते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम खास तौर से जानेंगे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पीछे बेसिक फैक्टर कौन से काम कर रहे हैं, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। दरअसल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये अब तक की धारणा है साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, कि जो लोग प्रीडिस्पोज्ड होते हैं जेनेटिकली रूमेटॉइड के लिए, उन लोगों में किसी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के कारण, जैसे प्रेगनेंसी, कोई इंजरी, कोई इंफेक्शन या इवन सिगरेट स्मोकिंग, इनके कारण जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं उनमें इस प्रकार के दर्द की शुरुआत होती है। और इसके पीछे जो फैक्टर है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर या बॉडी के अंदर ही कोई इस प्रकार के एंटीजन होते हैं जिसके अगेंस्ट में बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है, मतलब सैनिक बनाती है। जैसे अगर किसी टॉक्सिन ने आपके शरीर के ऊपर अटैक किया तो उसको आइडेंटिफाई करके आपका डिफेंस सिस्टम कुछ सैनिक या एंटीबॉडीज बनाता है।
रूमेटॉइड के केस में इन्हें कहा जाता है आरए एंटीबॉडी या एंटी सीसीपी एंटीबॉडी। ये बेसिकली सैनिक तैयार किए जाते हैं आपके डिफेंस सिस्टम के द्वारा उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। जैसे आपके शहर में कोई चोर घुस आए और उसकी फोटो पुलिस वालों को दी जाए, तो पुलिस वालों को डेप्यूट किया जाता है इन पर्टिकुलर चोरों को पकड़ने के लिए। पर अगर मान लीजिए उसका फेस क्लियर नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है इन पुलिस वालों को शक हो जाए किसी सिविलियन के ऊपर और वो जाकर के उस सिविलियन को पकड़ ले, ये समझकर कि यही इन्वेडर्स हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि ये जो एंटीबॉडी है आरए और एंटी सीसीपी, ये इस एंटीजन पर अटैक करने के साथ में आपके बॉडी के कुछ हेल्दी टिश्यू के ऊपर अटैक करते हैं, जो जोड़ों की इनर लाइनिंग जिसे साइनोवियम कहते हैं उसके अंदर होता है। क्योंकि दोनों का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, बेसिकली एंटीजन का प्रोटीन स्ट्रक्चर और इस टिश्यू का प्रोटीन स्ट्रक्चर ये मिमिक करता है, सेम होता है, तो इस एंटीबॉडी को ये धोखा हो जाता है, उसको लगता है कि ये फॉरेन बॉडी है और उस पर जाकर के अटैक करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है और वहां पर इन्फ्लामेशन की शुरुआत होती है। इस इन्फ्लामेशन की शुरुआत के कारण जैसे पुलिस कैसे बैकअप बुलाती है अपनी फोर्स का, तो उसी प्रकार से एक बैकअप बुलाया जाता है इन्फ्लामेशन में। और कई प्रकार के जो व्हाइट ब्लड सेल जो आपके शरीर की रक्षा करते हैं एनिमी से, उनके द्वारा कुछ केमिकल्स उस एरिया में निकाले जाते हैं जिन्हें साइटोकिन्स कहते हैं। और ये साइटोकिन्स इंटरल्यूकिन 1, 6, 9, साथ में टीएनएफ अल्फा, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं आपके लिए, इनके माध्यम से और इन्फ्लामेशन वहां पर बढ़ने लगता है और ऐसी स्थिति के अंदर जोड़ों के अंदर सूजन आती है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है और उसी इन्फ्लामेशन के बढ़ते बढ़ते दर्द बढ़ने लगता है, जोड़ों के मूवमेंट्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, इवन कार्टिलेज और हड्डी तक गलाव आ जाता है और मरीज को आखिरी में सर्जरी करानी पड़ सकती है। अब ये तो बात रही एलोपैथ की। वहीं अगर हम आयुर्वेदा की सुने, क्योंकि मैं आयुर्वेदा का भी बिलीवर हूं, तो आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हमारे पेट के अंदर अगर डाइजेशन फूड का ठीक से नहीं होगा, तो कुछ बिना पचे हुए भोजन हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड फ्लो में चले जाते हैं। ब्लड फ्लो से ये जॉइंट में जाकर के कुछ विकार पैदा करते हैं, जिनके कारण जोड़ों में दर्द होता है। अब यदि इसमें हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचना है, तो कई आजकल इस प्रकार की चीजें हैं जो हमारे गट के ऊपर या गट के माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे हमारे सब्जी भाजी के अंदर या फूड आइटम्स के अंदर आने वाले कई प्रकार के पेस्टिसाइड या टॉक्सिन्स या किसी प्रकार के केमिकल या कोई प्रोटीन, कोई एनिमल प्रोटीन, जैसे नॉनवेज से आने वाले एनिमल प्रोटीन, ये हमारे पेट में जाते हैं, हमारे पेट के माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इस फूड के साथ में कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरसेस भी आते हैं। तो ये जब हमारे पेट के माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं, तो समस्या आती है लीकी गट की। और जब लीकी गट होगी, तो ऐसी कंडीशन में कई टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएंगे और ये काम करेंगे एंटीजन का। तो इसके अगेंस्ट में हमारा डिफेंस सिस्टम कुछ सैनिक आरए एंटी सीसीपी बनाता है, जो मिसकम्युनिकेशन या मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण हमारे जोड़ों के ही टिश्यू के ऊपर अटैक कर बैठते हैं और रूमेटॉइड की शुरुआत होती है। परंतु अब तक एज पर द साइंस कुछ भी पक्के कंक्लूजन इस बात के नहीं निकल पाए हैं कि कौन सा स्पेसिफिक कारण है जो रूमेटॉइड को प्रेसिपिटेट करता है। परंतु ये अलग अलग थ्योरीज हैं, इनको समझ के हमको आगे बढ़ना होगा। अब ऐसी स्थिति में जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम पर काम करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिससे बनने वाले सैनिक भी कमजोर बने और आपकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये कमजोर सैनिक उतनी ही कमजोरी के साथ आपके जॉइंट पर अटैक करेंगे, तो आपके साइन सिम्टम में कमी पाई जा सकती है, बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं आयुर्वेदा वो कहता है कि अनडाइजेस्टेड फूड के कारण होता है,
तो वो वर्क करते हैं अपने फूड के डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, गट की हेल्थ के लिए। तो आगे इन सब चीजों की चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे और ये जानेंगे कि क्या रूमेटॉइड को पूरी तरह क्योर किया जा सकता है या किस प्रकार से इस बीमारी में लाभ पाया जा सकता है और एक ट्रबल फ्री लाइफ को नॉर्मल रूप में जिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।